अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आप खैर वफ़ीयत से होंगे। मैं आपका टीचर मोहम्मद आसिफ। इस वक्त हम जिगर मुरादाबादी क्लास 2 के दूसरे शायर की गज़ल का तीसरा शेर तशरीह कर रहे हैं। 2 शेर मेरी पहले वीडियो में अपलोड हो चुके हैं, आप वो देख लीजिए। उसमें बायोडेटा भी हमने हल्का फुल्का डिस्कस किया है। आइए जी हम अब दूसरी गज़ल का तीसरा शेर पढ़ते हैं। आज क्या बात है कि फूलों का, आज क्या बात है कि फूलों का रंग तेरी हंसी से मिलता है। इसकी लघुपत बेटा कर लीजिएगा। मैं प्रैक्टिस का मफहूम कर रहा हूँ बेटा। ऐ महबूब, आज तुम्हारे हंसने पर मैंने गौर किया तो इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि तुम्हारी हंसी और फूलों की हंसी एक जैसी है। अब इसकी तशरीह बिना आप लिखेंगे तशरीह तलब शेर में शायर, तशरीह तलब शेर में शायर, तशरीह तलब शेर में अपने महबूब के अपना मुस्कुराने की आदत को मौजूद कलम बना रहा है, मौजूद कलम बना रहा है। शायर कहता है कि मेरे महबूब की जो हंसी है वो फूलों के जैसी हंसी है। अब क्योंकि हर बात आपने खुद बेटा करनी है, मैं इसके हवाले के अशार लिख रहा हूँ। देखिए बेटा, क्या जी सुना है अहमद फराज की जो है गज़ल है, उसके हवाले का शेर आप देख सकते हैं। सुना है कि बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। ठीक है बेटा, ये आप हवाले में देख सकते हैं। यानी वो भी यही बात कर रहे हैं कि आज मैंने महबूब को बड़े गौर से देखा तो मुझे समझ आया कि मेरे महबूब के जो खिलने की, जो हंसने की जो है ना है आदत, वो फूल जैसी है। फूल खिलते हुए अच्छे लगते हैं। ठीक है बेटा, अब मैं यहाँ पर बहुत नकवी साहब का शेर लिखता हूँ। ये सराज का शेर था, यानी अहमद फराज साहब का बहुत नकवी का शेर। मुस्कुराया न कर, मुस्कुराया न करके, मुस्कुराया न करके मौसम पर, ये पता है मौसम पर ये सखावत ग्रह गुजरती है, ग्रह गुजरती है। क्या महबूब तुम तो हंस देते हो, लेकिन मैं आशिक पर इस हंसी का जो असर है वो इंतहाई जालिमाना पड़ता है। बाज शुराब गजल में बिजली के चमकने में जो आसमानी बिजली चमकती है, हालांकि वो इंसान की जान ले लेती है। आशिक अपने महबूब की हंसी को बिजली की चमक से तशबीह देते हैं, क्योंकि आशिक के दिल पर भी इंसान महबूब की हंसी कारी ज़र्ब लगाती है। इस शायर अपने महबूब के होठों की तारीफ कर रहा है। गुलाब भी, गुलाब जो होता है वो गुलाबी रंग का होता है, इंसान के जो होठ होते हैं वो भी गुलाबी रंग के होते हैं। इस तरह भी कह सकता है। बेतकलीफ का शेर आपको याद हो कि अपना लाइफ के अंदर आपने बच्चों पढ़ा हुआ है, वो शेर है जी कि अपना नाज की उसके लब की क्या कहिए, नाज की उसके लब की क्या कहिए, अनखड़ी एक, अनखड़ी एक गुलाब की सी है। ठीक है बेटा, कि मेरे महबूब की, आपने इसमें महबूब की किस चीज़ की तारीफ की है? इस महबूब के अपना होठों की तारीफ की है। इस तरह आतिश का शेर लाइन में आपको याद हो, हमेशा लिखे बस दम वाले यार, कलम अपना मोती पिरो या किया कि मेरे महबूब के नाम खूबसूरत थे, उसकी वजह से मेरी शायरी जो थी उसको देखने के बाद खूबसूरत मुझसे लिखी गई। तो ये मेरे महबूब के होठों का कमाल है, ना कि मेरे कलम और मेरे जहन रसा का। ठीक है बेटा, इस तरह से आप इसकी तशरीह कर सकते हैं कि महबूब के होठों को तारीफ कर रहे हैं। अगला वाला शेर है बेटा, सिलसिला फिक्रा क़यामत का। ये मैं आपके सामने शेर लिखता हूँ बेटा, सिलसिला फिक्रा क़यामत का। ठीक है जी, सिलसिला फिक्रा क़यामत का, क़यामत का तेरी खुशकामदी से मिलता है, तेरी खुशकामदी से मिलता है। इसके हाल आप कीजिएगा बेटा, मैं यहाँ जो है ना
तरह मुझ आशिक पर जुल्म ढा रहा है, यानी तेरा कद मुझे बहुत भाता है, या भावने के लिए आप कह सकते हैं मुझे बहुत पसंद आता है, या तेरे कद को मैं बहुत चाहता हूँ। ठीक है बाबा, ये शेर जैसे मैं कह रहा हूँ मैं पढ़ रहे हैं जिक्र मुरादाबादी की गज़ल का ये चौथा शेर है बेटा, सॉरी पांचवा शेर है बेटा। इसके अंदर शेर ने कहा हुआ है कि मेरे महबूब का जो कद है, क़यामत जो होगी ना, क़यामत मुसलमान है बेटा, हमारा अक़ीदा है कि एक ऐसा दिन जब अल्लाह पाक सारे इंसानों का हिसाब किताब करेगा और उसको हर इंसान को उसके किए के मुताबिक अल्लाह पाक जो है ना अपना सज़ा और जज़ा से गुजारेंगे। तो यहाँ पर कहते हैं कि मेरा जो महबूब है फितना, फितना का यहाँ पर फितना फसाद को कहते हैं, इसका जो कद है वो फसाद का हामिल है, यानी अगर मैं इसे ना देखता, इसका आशिक ना होता तो मैं इश्क जैसी चीज़ से क्या कर लेता, छुटकारा पा लेता। आपको पता है आशिक अपने महबूब के लिए गली गली फिरता रहता है, बारह बारह भटकता रहता है, उसे आराम नहीं होता। तेरे पूछे एक शायर का शेर है बेटा, तेरे पूछे इस बात में मेरा दिल से रात करना, कभी इससे बात करना कभी उससे बात करना, ये आशिक भटकता रहता है। क्यों? किसी आशिक को महबूब की आंखें, किसी आशिक को महबूब की जुल्फें, किसी आशिक को महबूब की मुस्कुराहट के हाजिक। इसी तरह एक और शायर ने कहा था कि आओ चुप की ज़बान में नासिर साहब के सामने कहा था, आओ चुप की ज़बान में नासिर इतनी बातें करेंगे थक जाए, उसे अपने महबूब की चुप अच्छी लगती थी। ठीक है ना बेटा, तो इस तरह से आपने तशरीह उसे महबूब का, वैसे उनको अपने महबूब के कद को सरों से तशबीह देते हैं, सीन रे वालों सरों, सरों एक बहुत बड़ा मखलूक रंग का बेटा पौधा होता है, ठीक है ना, बल्कि सारी दरख्त होता है, उससे तशबीह देते हैं कि महबूब का बड़ा कद है। ठीक है ना बेटा, क़यामत बहुत बड़ी होगी, बहुत बड़ा हिसाब किताब और सारे बड़े तौबा इस्तग़फ़ार कर रहे हैं कि शायद इसने कहा है कि मेरे महबूब का कद को जो भी देखता है वो क्या होता है, तौबा करने लग जाता है कि ऐसा हसीन जमील महबूब तो और किसी का होगा ही नहीं। फैज़ अहमद फैज़ साहब ने अपने महबूब की तारीफ की थी कि वो तो वो है कि तुम्हें हो जाएगी उल्फत मुझसे, वो तो वो है कि तुम्हें हो जाएगी उल्फत मुझसे, एक नज़र तो मेरा महबूब नज़र को देखो। अच्छा बेटा, अगला शेर है हमारा, मिल के भी जो कभी नहीं मिलता टूट कर दिल उसी से मिलता है। ठीक है बेटा, मिलकर भी मैं अगर अगला शेर लिखूँ यहाँ पर तो इस तरह है बेटा, मिलकर भी जो कभी नहीं मिलता, मिलकर भी जो कभी नहीं मिलता टूट कर दिल उसी से मिलता है। ये इसका मफहूम बेटा हर बार कर लीजिएगा, मफहूम को इस तरह कि मैं तो महबूब के बगैर कोई लम्हा रह नहीं सकता, अगर महबूब है कि मुझसे बातें तक करना, मुझसे मिलना तक गवारा नहीं करता। ठीक है बेटा, आप लिखेंगे कि ये शेर इसको, ये मामलापति का शेर है बेटा, ये शेर है मामलापति का। ठीक है बेटा, आप लिखेंगे मामलापति का शेर है। मामलापति क्या होती है? मामलापति में शायर अपने मशहूर को छेड़ता है और हल्के हल्के नाज़ो अदा से उसकी तारीफ और शिकवा करना होता है, शिकवा करना होता है। तशरीह तरफ शेर में शायर कुछ ऐसी कैफियत से अपने आप को गुजार रहा है बेटा, वो कहता है मैं तो अपने महबूब को टूट टूट कर जाता हूँ, यानी कि हर वक्त उसकी यादों में अपने आप को गुम पाता हूँ, हर वक्त अपने महबूब को याद करता हूँ, तस्बीह की तरह सही नदी उसकी याद जो है ना मेरे दिल की ताबू पर रक्स करती है, मगर मेरा महबूब है वो बदगुमा है मुझसे, वो मुझसे बात भी नहीं करता, वो मेरे पास आना भी पसंद नहीं करता। तो गालिब भी इसी तरह कहा था, और उनके पास हो जाता है मगर मेरे पास नहीं आता। हमारे शेर में देखिए आप बेटा, यही है आज़माना तो, यही है आज़माना तो, सताना किसको कहते हैं। वो दूसरों के पास तो जाता है लेकिन मेरा ही ख्याल ले रहा है, यही है आज़माना तो, सताना किसको कहते हैं। अदू के हो लिए जब तुम तो मेरा इंतहा क्यों हो, इंतहा क्यों हो, तुम दूसरों के तो हो मगर मेरे नहीं हो, और क्या
दूसरा नहीं होता। अब ये ख्यालात की दुनिया में अपने महबूब को मिल रहा है, क्योंकि वैसे तो महबूब मिलता नहीं है इसको। तीसरा शेर आप हवाले में शेर ये भी बेटा लिख सकते हैं कि अपना इस तरह लिख सकते हैं बेटा, कहते हैं जीते हैं उम्मीद पे लोग, महबूब तो मिलता नहीं है और कहा जाए कहते हैं जीते हैं उम्मीद पे लोग, हमको तो जीने की भी उम्मीद नहीं। आप कह सकते हैं उसकी सारी उम्मीदें, उसकी ज़िंदगी, उसका भरोसा, उसकी चाहत, उसका शौक, उसकी खुशी, उसकी मुस्कुराहट, उसकी हंसी, उसकी दिल लगी, उसकी बशाशत, उसकी हसल बसल, उसकी चहल पहल, सारी रौनकें अपने महबूब के दम कदम से है। अगर महबूब नहीं मिलता तो हर वक्त वो उसकी यादों में खोया रहता है। आप ये भी शेर बेटा पढ़ सकते हैं हवाले में कि दुनिया भर की ढोली कसरी यादें मुझसे मिलने आती है, शाम सवेरे सूबह से घर में बेला सा लग जाता है। ठीक है बेटा, अगला शेर है हमारा, कारोबार जहाँ संवरते हैं, कारोबार जहाँ संवरते हैं, होश जब बेखुदी से मिलता है, होश जब बेखुदी से मिलता है। इस ख्याल को बेटा कीजिएगा, मैं आपको मफहूम करके दे रहा हूँ। दुनिया में किसी भी काम को सर अंजाम देने के लिए अक्ल के साथ जुनून की और इश्क के साथ अमल की जरूरत पड़ती है। अगर अक्ल और इश्क जुनून में गिरफ्तार हूँ तो इंसान बड़े से बड़े काम को सर अंजाम दे सकता है। दुनिया में आज तक जितना भी काम हुआ है सब किसी बेखुदी यानी जनूनियत के बायस हुआ है। ये शेर मेरा बहुत ज़बरदस्त शेर है। इसमें आपको वो तलकीन कर रहा है शायर, कौन सा शायर भैया पढ़ रहे हैं इस वक्त, जिगर मुराद गाजी। जिगर मुराद गाजी बेटा आपको तलकीन कर रहा है कि मेहनत के अंदर अगर इश्क शामिल हो जाए। अब इश्क क्या है बेटा, इश्क ये है कि बंदा कल तक मेहनत करे। हाँ जी, कितना मेहनत करे कि वालिदैन और असातिज़ा को उस पर, और कौम को उस पर, और मिल्लत को उस पर, दुनिया को उस पर, अल्लाह को उस पर, दोनों जहानों को उस पर फख्र होना चाहिए। ये दुनिया में जितने भी काम हुए हैं, ये साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की है बेटा, ये इंसान की मुख्तलिफ अवाम से तरक्की है बेटा। इंसान ने जुबान ईजाद किया, आज हम जबान बोल रहे हैं, आज एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, अगलाब है बेटा। ये दुनिया में कोई तो इंसान होगा बेटा जिसने हरूफ अब्जद बनाए होंगे, अल्ले पे ABC बनाए होंगे बेटा। क्यों बनाए? उसे शौक क्यों बनाई? शौक से गुजर कर उसे जरूर था। जरूर क्या है? सकून ना करना और काम 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 करते रहना। कैद सेड वर्क वर्क एंड वर्क, कैद ने फरमाया काम काम और काम, वही सारी मसला है, वही सारी बात है यहाँ पर भी। होश वालों को मैं हमारे में शेर आपको बता देता हूँ, होश वालों को क्या खबर, वालों को क्या खबर कि बेखुदी क्या चीज़ है। होश वालों को क्या खबर कि बेखुदी क्या चीज़ है। इश्क कीजिए, इश्क कीजिए तब समझिए जिंदगी क्या चीज़ है। ठीक है बेटा, जब किसी चीज़ के अंदर इश्क नहीं, हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह को नारा के अंदर छलांग लगाने पर क्या किया था, मजबूर किया था। अक्ल तो कह रही थी रुक जाओ, अक्ल की नहीं करी हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने, इश्क की माने। इमाम इसी बात को कहा है कि बेखतर बगैर किसी खौफ के बेटा, बेखतर खुद पढ़ा आतिशे गरूब में क्या खुद पढ़ा बेटा, इश्क। अक्ल है, अक्ल क्या है? अक्ल है भाई वे, वो तो मसलूब है, तमाशा है, वो तमाशा देखने में मसलूब है।
दोनों की सोच मुख्तलिफ है। बिलाशुबा इंसान इस शशोफंदी में मुब्तला रहता है कि